जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है संतोष। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। प्राची सुबह सुबह उठी। सबसे पहले बच्चों का टिफिन और नाश्ता तैयार किया। फिर रवि उठे जल्दी से और प्राची को आवाज दी, भाई मेरी ब्लैक कॉफी दे दो। जानती हो मोशन नहीं आता मुझे उसके बिना। प्राची तुरंत रवि को ब्लैक कॉफी थमाकर किचन आती है कि सास किचन के दरवाजे पर खड़ी है बिना चीनी वाली चाय के लिए। सास ससुर दोनों डायबिटीज के मरीज हैं। प्राची को उनके खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सुबह 5 से 8 के बीच प्राची बिल्कुल जगरघिन्नी सी पूरे घर में काम करते हुए घूमती रहती है। बच्चों के जाने के बाद रवि भी 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी सी राहत लेकर वो सास ससुर के लिए सलाद और फल काटकर अलग से नाश्ता देती है। ये जिंदगी जीते हुए प्राची को लगभग 17 साल हो गए हैं। यंत्रवत सी हो गई है जिंदगी। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं जहां उसकी पसंद और आराम की कोई जगह हो। तभी फोन की घंटी बजी। माँ का फोन है। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ माँ। सास ससुर कैसे हैं बेटा? वो भी अच्छे हैं माँ। समय देखकर हफ्ते भर के लिए आजा बच्चों को लेकर। कैसे आऊं माँ? यहाँ भी तो अम्मा बाबूजी है ना। तुम्हारी तरह उनकी भी उम्र हो गई है और जब से दोनों को डायबिटीज हुआ है मुझे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। जब सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ माँ, तब तुम्हारी बहुत याद आती है। कैसे तुम मेरी थकान पहचान कर तुरंत माथे में तेल लगाने लगती थी, हाथ पैर दबा दिया करती थी। माँ कितनी बार सब कुछ पका होने के बावजूद मैं कहती माँ बेसन की रोटी और चने की साग खाने के लिए चाहिए और तुम थोड़ा समझाने के बाद तुम पका ही देती माँ। इतने साल की शादीशुदा जिंदगी में मैं थक सी गई हूँ सबकी पसंद का खाते खाते। बच्चे हमेशा फास्ट फूड खोजते हैं, इन्हें जो बनाकर दे दो खा लेते हैं, मगर मसालेदार खाना खोजते हैं ज्यादा। अम्मा बाबूजी के बहुत परहेज हो गए हैं खाने में, सबकी पसंद पूरी करते करते। माँ मैं अपनी पसंद का कुछ बना ही नहीं पाती। तभी उसकी सास ने आवाज दी, बहू आज केव वाला बच्चों को लेने स्कूल नहीं जा पाएगा। बहू तुम्हें बच्चों को लाने जाना होगा। प्राची अचानक से हड़बड़ा गई। अम्मा जी अभी तो दोपहर का खाना भी नहीं बना, स्कूल जाने आने में भी घंटे भर का समय लग जाएगा। इनको बोलती हूँ बच्चों को ले आए, इनके पास गाड़ी है ना। बहू रवि ने ही फोन किया था कि वो नहीं जा पाएगा, एक जरूरी मीटिंग है। तू जा, एक दिन थोड़ी देर से ही हम लोग खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बच्चों को ठीक से घर ले आ, ये ज्यादा जरूरी है। जी अम्मा जी। जल्दी जल्दी तैयार होकर प्राची स्कूल के लिए निकल पड़ी। समय से पहुंचना जरूरी था। लगभग घंटे भर बाद प्राची घर पहुंची। बच्चों को स्कूल से लाकर जल्दी जल्दी कपड़े बदले। देखा सास ससुर सो रहे हैं। सोचा जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ। बच्चों ने कहा मम्मी हमें मैगी बना दो ना, बस हमारा तो हो जाएगा। ठीक है चलो आज भर बना देती हूँ। उसने जल्दी से सास ससुर के लिए खिचड़ी बनाने की सोची, लेकिन जैसे ही किचन में गई देखा कैसरोल में बेसन की रोटी और कढ़ाई में सरसों पालक की साग पकाकर रखा हुआ है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी सास किचन में आई, बहू बच्चों को भी यही खिला दो, मैंने और बाबूजी ने खा लिया है। और बहू तू भी खाकर बताना कैसा बना है। चने का साग अभी नहीं मिलता है बहू, इसलिए पालक सरसों ही बना दिया है। अम्मा जी मैं शिकायत नहीं कर रही थी माँ से, मैं तो बस अपने दिल की बात बता रही थी। नहीं नहीं बहू, तू मेरे पास आज से नहीं 17 सालों से रह रही है, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानती? मैं समझती हूँ बहू, हर गृहिणी के जीवन में ये थकान आती है। घर के सभी लोगों के पसंद का खाना बनाते बनाते गृहिणी अपनी पसंद या तो भूल ही जाती है या बना नहीं पाती है। ये मेरी जिंदगी में भी आया, तुम्हारी माँ की जिंदगी में भी आया होगा। ये तो मेरा दुलार है तेरे लिए। मैं भी क्या करूं बहू, अब मेरी उम्र हो चली है। नहीं तो घर की अन्नपूर्णा का ख्याल रखने का मन मेरा भी होता है बहू। अम्मा जी मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, आपने मुझे हमेशा माँ सा प्यार दिया है। बस सबकी पसंद का खाते खाते थोड़ी थक सी गई थी, पर आज तो आपने मेरी थकान ही मिटा दी। उसने जल्दी से बच्चों को खाना परोसा
और खुद भी बेसन की रोटी और पालक सरसों का साग लेकर खाने बैठ गई। न जाने पहला निवाला मुंह में लेते ही उसे कैसा संतोष हुआ, जैसे लगा माँ ने थाल परोस कर दी हो और वो एक अल्हड़ सी किशोरी हो। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।